पार्टी अपने स्वभाव पर थी, लेकिन मन्नत का मन बेचैन था। अचानक प्रिंस की बातों से वह इतनी आहत हुई कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। तभी आदि तेज कदमों से उसके पास आया, उसका हाथ थामा और दृढ़ स्वर में बोला, मन्नत, अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। इस पार्टी में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। मन्नत हैरान रह गई, लेकिन आदि उसे लेकर चलने लगा। तभी पीछे से सिया की आवाज गूंजी, आदि खुराना, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो। आदि पलटा और गुस्से से बोला, ये आपकी बेटी नहीं है, इसलिए अब ख्वाब देखना बंद कीजिए। सिया ने दांत पीसते हुए कहा, मैं यहाँ लड़ाई नहीं चाहती, बहुत तमाशा हो चुका है। अब हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे पता है तुमने ही इसका ब्रेन वॉश किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर सिया ने मन्नत का हाथ पकड़ लिया और राम से बोली, चलिए राम, हमें हमारी बेटी वापस मिल गई है। वे मन्नत को लेकर बाहर निकलने लगी। आदि तेज कदमों से उसके पीछे आया और बोला, मन्नत, तुम फिर से बेवकूफ बन रही हो। ये लोग तुम्हें फिर से फंसाएंगे और सिर्फ दर्द देंगे। मेरी बात मानो, अभी के अभी मेरे साथ चलो। जैसे ही आदि गेट की तरफ बढ़ा, राम ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, इस आदमी को मेरी बेटी के पीछे मत आने देना। जरूरत पड़े तो रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना। गार्ड आदि के सामने आकर खड़े हो गए। आदि ने उन्हें घूरते हुए कहा, राम सूरवंशी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगे? लेकिन गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। इधर सिया मन्नत को लेकर कार की तरफ आई। उन्होंने जैसे ही मन्नत को बिठाना चाहा, मन्नत ने झटके से उनका हाथ छुटा लिया। सिया और राम दोनों चौंक गए। सिया ने हैरानी से पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे डर क्यों रही हो? मन्नत ने गुस्से से कहा, तो क्या करूं? क्या फिर उस घर में लौट जाऊं जो दिखावे में मेरा है लेकिन असल में कभी था ही नहीं? राम ने गुस्से में कहा, बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। जब तक मैं सह रहा हूँ तब तक ठीक है, वरना मैं किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। चुपचाप गाड़ी में बैठो। राम जबरदस्ती उसे बिठाने लगा। तब मन्नत चीखी, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको पता है ना, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मेरा असली बाप कौन है ये तक नहीं पता मुझे। यह सुनकर सिया ने भी अब गुस्से के साथ कहा, तुम्हारा बाप राम है और तुम्हारी माँ मैं हूँ। इसके अलावा तुम्हारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब ये फालतू बातें बंद करो और चुपचाप हमारे साथ चलो, क्योंकि इस बार तुम्हें बिना लिए हम कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हें साथ चलना ही पड़ेगा। सिया ने जैसी ही मन्नत की कलाई थामी, राम भी दूसरी ओर से उसका हाथ पकड़कर सीधे उसे कार में ले आए। मन्नत ने खुद को छुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिया और राम दोनों ने उसे कसकर थाम रखा था। कुछ ही देर में गाड़ी एक प्राइवेट बंगले के सामने आकर रुकी। बंगले को देखते ही मन्नत के चेहरे पर नाराजी और गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने मुंह फुलाते हुए तिरस्कार भरे लफ्जों में कहा, मुझे आप लोगों के इस बड़े से बंगले में नहीं रहना है। आपकी किसी जमीन जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। क्या आप लोग मुझे थोड़ी सी सुकून की जिंदगी नहीं जीने देंगे? उसी पल पीछे से राम ने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में बोला, बहुत हो गया अकेला रहना। अब तुम अपनी सही जगह पर वापस आ गई हो। अब तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा हक और तुम्हारा भविष्य सब यही है। और जान लो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। मन्नत ने तीखे लफ्जों में जवाब दिया, क्या आपका बेटा नहीं है जो आप किसी पराई लड़की को सब कुछ देने जा रहे हैं? सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके लफ्जों में अब भी वही शक्ति थी। बस करो मन्नत, बहुत बोल चुकी हो तुम। प्रिंस ने अपने दम पर कुछ हासिल किया है, वो उसे मिल चुका है।
लेकिन जो हमारे पास है वो सिर्फ तुम्हारा है और ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि हमारा सगा बेटा भी नहीं। सिया की आंखों में अब सिर्फ ममता थी। उसकी आवाज थोड़ी कांपी। तुम्हें पता है मन्नत, इन 3 महीनों में मैंने ठीक से खाया नहीं, सोया नहीं, किसी से बात तक नहीं की। हर वक्त यही सोचती रही कि मेरी बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी। और जब तुम्हें देखा तो तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। सिया के शब्दों में ममता की चुभन थी, लेकिन मन्नत की आंखों में अब भी नाराजगी थी। तो क्या हुआ? मैं अकेली थी, अकेली खाती थी, अकेली ही रोती थी। लेकिन झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने 3 महीने तक मुझे ढूंढा तक नहीं। राम का धैर्य अब जवाब दे रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने तुम्हें ढूंढा नहीं? हमारे दिल से पूछो मन्नत, हमने एक एक दिन कैसे बिताया है। हमने हर जगह तुम्हें तलाशा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। लेकिन अब जब तुम हमें वापस मिल गई हो तो हम तुम्हें फिर से खोने नहीं देंगे। राम की आवाज में अब आदेश था। अब चुपचाप घर चलो, ये मेरा हुक्म है। मन्नत ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू थे। सिया और राम उसे संभालते हुए अंदर ले गए और इस बार मन्नत ने खुद को जबरदस्ती नहीं छुटाया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त अनु अपॉइंटमेंट में अकेली बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन उसका बार बार ध्यान जतन की बातों पर जा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की जोर जोर से दस्तक दी। अनु चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने खुद से कहा, कहीं मन्नत तो वापस नहीं आ गई। लेकिन अगर वही होती तो दरवाजा क्यों पीटती? उसके पास तो घर की चाबी है। इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाती, फिर से दरवाजा जोर से पीटा गया। अब अनु थोड़ा घबरा गई। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने आदि खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ। उसे देखकर अनु हैरान रह गई। आदि, आप यहाँ? उसने चौंकते हुए पूछा। आदि बिना कुछ बोले तेजी से अंदर आ गया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। क्या मन्नत यहाँ आई है? उसने कठोर आवाज में पूछा। अनु कुछ समझ नहीं पाई। नहीं, मन्नत तो आपके साथ गई थी ना, फिर वो वापस कैसे आ सकती है? आदि ने गुस्से में आकर दीवार पर एक जोड़ा मुक्का मारा। उसकी आंखों में क्रोध और बेचैनी दोनों साफ झलक रही थी। अगर वो यहाँ नहीं आई तो क्या सच में वो दोनों उसे अपने साथ कहीं और ले गए? वह बुदबुदाया। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई मन्नत को मुझसे दूर नहीं कर सकता। अनु अब घबरा गई थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरी दोस्त कहाँ है? उसने चिंता से पूछा। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो जहाँ भी है जल्द ही लौट आएगी, आदि ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन अनु ने रास्ता रोकते हुए कहा, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसे लेकर गए थे। अब आप बिना बताए नहीं जा सकते। बताइए मन्नत कहाँ है? आदि ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। अनु थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद नहीं, लेकिन एक दोस्त के लिए मैं अपनी औकात से भी लड़ सकती हूँ। जब तक मेरी दोस्त का पता नहीं चलेगा मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी।